नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। करनाल में गीता जयंती महोत्सव में संस्थान ने लगाई आध्यात्मिक प्रदर्शनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। समाज में संस्कार परिवर्तन के कार्यों को सराहा। बृहन्मुंबई महानगर पालिका एवं ब्रह्म कुमारीज के मलाड सेवा केंद्र ने चलाया स्वच्छता अभियान। लिबर्टी गार्डन में नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश। हरियाणा और पंजाब में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने स्मृति चिन्ह भेंट कर दिया सम्मान। महाराष्ट्र के तेल्हारा में अलविदा डायबिटीज विषय पर 2 दिवसीय शिविर। डाइट एंड ड्रग मैनेजमेंट समेत मधुमेह के निदान के बताए उपाय। नई दिल्ली के बवाना में महिला प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम। तो आगरा में भी बेटी बचाने के लिए लोगों को किया प्रेरित। और पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस में आत्मविश्वास पर कार्यशाला। बेहतर कार्य प्रणाली के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत करनाल सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान समेत अनेक संस्थानों ने प्रदर्शनियां लगाई। वहीं ब्रह्म कुमारीज के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज, हेफेड के चेयरमैन एवं घरौंदा विधायक हरविंद्र कल्याण, नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी, मेयर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद थी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और संस्था द्वारा समाज में संस्कार परिवर्तन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम, राजयोग शिक्षिका बीके शिखा समेत संस्थान के अन्य सदस्य उपस्थित थे। मेले में कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया और लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास किया। वहीं सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन दिया। 3 दिनों तक चले इस मेले का हजारों लोगों ने अवलोकन किया और गीता के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत हुए। वहीं गूंगे व बहरे बच्चों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना। बृहन्मुंबई महानगर पालिका एवं ब्रह्म कुमारीज के मलाड सेवा केंद्र द्वारा लिबर्टी गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर संगीता हसनाले, प्रभाग समिति के अध्यक्ष विनोद शैलर, इंस्पेक्टर मच्छिंदर बोड़खे, फिल्म अभिनेता दीपक पराशर, मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती, फ्लेमिंगो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्जा समेत बीएमसी के कई अधिकारी व संस्था के सदस्यों ने हिस्सा लिया और सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर नामचीन हस्तियों ने बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक रूप से भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से अभियान का हिस्सा बन नगर को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। ये जो हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, इसका ये भी कहना कि एक ही दिन हम स्वच्छता रखेंगे। मैं यहाँ पे जो लोग जमे हुए हैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी स्वच्छता रखें, कोई भी कूड़ा कचरा रास्ते पे ना फेंके। हम सबकी तो साफ सुथरा रखने की अपने देश की क्षमता है। इसके लिए और एडिशनल वहाँ से कुछ आने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड। और उसके बाद भी हम साफ सुथरापन नहीं रखते तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बबलगम भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो कागज हम ऐसे नहीं फेंकते, हम उठा के डस्टबिन में डालते हैं। तो अगर घर में हम ऐसा कर सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस है, हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड बाहर के मुल्कों में भी अगर आप देखें तो बहुत क्लीनलीनेस है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी है, डिग्निटी ऑफ लेबर। इस दौरान अतिथियों ने लिबर्टी गार्डन में लगभग 150 पौधे लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा को कायम रखने का संकल्प लिया। इस अभियान में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई।
ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान का हरियाणा तथा पंजाब में सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस दौरान संस्था द्वारा प्रदेश के सैकड़ों स्थानों व गांवों में कार्यक्रम आयोजित कर रैलियां निकाली गई थी, जिससे हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों व किसानों को भरपूर लाभ मिला है। किसानों में आया आंतरिक बदलावों तथा कृषि में मिले बेहतर परिणामों से हरियाणा तथा पंजाब सरकार काफी हद तक प्रभावित हुई है। खास किसानों के लिए संस्था द्वारा किए गए इन प्रयासों के लिए कृषि अधिकारियों, प्रदेश के मंत्रियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई सामाजिक संस्थाओं ने ब्रह्मा कुमारीज को सम्मान दिया है। इंद्री में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने प्रभाग के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज जो ये अपनी जमीन को लेकर के, अपनी मातृभूमि को लेकर के, अपनी मिट्टी को लेकर के जो जिस प्रकार का वातावरण हमारे प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हम अपने सोइल का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, अच्छा मिशन जो ये चलाया है, जो एक बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। कैम्बवाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश के नेतृत्व में चले इस अभियान में करीब 12 सदस्यों का दल मौजूद था, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई स्थानों से संस्था के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दल ने न केवल गांवों में बल्कि शहरों के स्कूलों, कॉलेजों व कई संस्थाओं में भी जाकर बच्चों से लेकर बड़ों तक को एक नई दिशा दिखाई। इस दौरान जिंद में सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह यादव ने भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सदस्यों को सम्मान दिया। वहीं पानीपत में परिवहन एवं आवास मंत्री कृष्णलाल पंवार, इंद्री में मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र सिंह, फतेहाबाद में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा ने भी अभियान की जमकर सराहना की। किसान सशक्तिकरण अभियान यह अत्यंत ही संवेदनशील अभियान है और इस अभियान को भारत सरकार के लोकप्रिय कृषि मंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ बातचीत करके देश भर के अंदर यात्राओं को निकाल करके और किसानों का नैतिक बल आगे बढ़े, योगी खेती पर हम आगे काम कर सके, इसके लिए प्रेरित किया है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने खेती में किस तरह से कीटनाशक का प्रयोग किए बिना ज़्यादा उपज ली जा सकती है और भूमि को जो है वो कीटनाशकों से बचाया जा सकता है। कुमारी जी ने ये किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम चलाया है, इसके बहुत ही सुंदर और अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उस पे भी और पर्यावरण पे भी। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि इससे जो खेती पैदा होगी उससे जो आने वाले समय में हमें बैक्टीरिया की बीमारियाँ होंगी या वो सब कम हो जाएंगी। महाराष्ट्र तेल्हारा के गजानन नगर में अलविदा डायबिटीज विषय पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ नगर अध्यक्ष कनु पात्रा फाटकर, माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा मंजूषा जावंदिया, पीएसआई राम भास्कर, गुरुदेव सेवा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर भास्कर मूले, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अनिल मल, दैनिक मातृभूमि के पत्रकार सिंह नारे, दैनिक देशोन्नति के पत्रकार अनंता अहिरकर, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमन साहू, अकोला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी, तेल्हारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रमीला, रिसोर्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर श्रीमन साहू ने मधुमेह से बचने के लिए जीवन शैली में सुधार लाने तथा खान पान में अटेंशन रखने पर बल दिया। वहीं संगीत में शारीरिक क्रियाओं द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने की विधि सिखाई। डायबिटीज खाली शुगर की बीमारी नहीं है। डायबिटीज हमारे खून में एक्सेस शुगर हो जाता है, साथ साथ हमारा खून की नलियों में भी असर होना शुरू हो जाता है। तो जब आंखों पर नस पर असर हो जाता है, आदमी रेटिनोपैथी हो जाती है, आदमी अंधा हो जाता है। जब हमारे हार्ट पर असर होता है, क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाता है। जब गुर्दे पर असर होता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। शिविर के दौरान डाइट एंड ड्रग मैनेजमेंट, राजयोग द्वारा मधुमेह के निदान जैसे अनेक विषयों को शामिल किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया।
नई दिल्ली के बवाना सेवा केंद्र पर महिला प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद देवेंद्र, स्थानीय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक आर.के. राठी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. चक्रधारी, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. शुक्ला, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. चंद्रिका ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभाग के सदस्यों ने कहा कि आज बेटे से ज्यादा बेटी माँ बाप की सेवा करती है। वहीं बेटियों द्वारा समाज में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए उनकी सुरक्षा करने तथा उन्हें सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। वहीं आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र में भी बेटी बचाओ सशक्त बनाओ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन आगरा सब जोन प्रभारी बी.के. विमला, मन बुद्धि संस्थान की निदेशिका रीटा अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास अधिकारी निर्मला यादव, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बी.के. डॉक्टर सविता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन, सिकंदरा रोड की प्रभारी बी.के. सरिता, सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. मधु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि नारी ही घर की लक्ष्मी और सरस्वती है, बशर्ते वे जीवन में मूल्यों को धारण करने का प्रयास करे। इसके साथ ही बुराइयों को समाप्त कर नए समाज की स्थापना में सहयोगी बनने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारा भी भारत देश वो देश है जहाँ देवियों की हम साल में 2 बार पूजा करते हैं। कोई त्योहार हम साल में 2 बार नहीं मनाते, लेकिन नवरात्रि हम कितनी बार मनाते हैं? 2 बार मनाते हैं। और यही वो भूमि है, सिर्फ एक भारत भूमि है, दुनिया में और किसी देश में कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस में आत्मविश्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बी.के. भारत भूषण ने सहभागिता की और आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। वहीं NRPL के महाप्रबंधक कौशलेंद्र कुमार ने जीवन की व्यस्तता से मन व बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपको चाहे घर का परिवेश हो, घर की स्थिति हो या ऑफिस की स्थिति, और इस स्थिति में क्या होता है कि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। अपना मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन कहीं न कहीं हमारे शरीर में, मस्तिष्क में घर कर जाता है, और छोटी छोटी बात को भी लेकर हम तनाव में आ जाते हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग कोर्स है उसका इलाज हम कैसे करें, उसके तरफ एक कदम है, छोटा सा कदम है, लेकिन बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट कदम है। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बी.के. पूजा तथा NRPL के कई कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें से कर्मचारियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और संस्कारों में बदलाव लाने का संकल्प लिया। इस दौरान बी.के. भारत भूषण ने कार्यकारी निदेशक R.के. समतानी तथा कौशलेंद्र कुमार को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। नासिक में गंगापुर के चोपड़ा बैंकेट हॉल में हार्डवेयर एंड पेंट मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक्सपो 2015 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के कार्यकारी सचिव बी.के. मृत्युंजय, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. वासंती ने सहभागिता की। इस दौरान बी.के. मृत्युंजय ने संस्था द्वारा 19 प्रभागों के माध्यम से की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी तथा जीवन में खुशी हासिल करने के लिए मूल्यों को स्थायी रूप से धारण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व में यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है तो एक ही एक है, दैट इज कॉल्ड प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। इसके लिए कह रहा हूँ, इधर एक पढ़ाई है, न अंधश्रद्धा है, न केवल भक्ति करना है, वह किसी ने गुरु ने मंत्र दे दिया उसको जपना, वह उसके ऊपर विश्वास रखना, वो बात नहीं। यूनिवर्सिटी में हर चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है और उसको पढ़ा करके मनुष्य को उस अस्तित्व के पर ले जाता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर सवाल पूछे तथा उसके समाधान प्राप्त किए। हरियाणा के सोनीपत में संस्थान के विश्व कल्याण सरोवर में स्व प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा की आईजी सुमन मंजरी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. उषा, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बी.के. लक्ष्मण समेत कई सदस्य उपस्थित थे। हमने किया बुलंद है
कार्यक्रम में आईजी सुमन मंजरी ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने जिस तरह राजयोग द्वारा अपने मन व कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल की है, वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस अवसर पर बीके उषा ने स्व प्रबंधन के लिए राजयोग द्वारा कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखने तथा व्यर्थ से दूर रहने की सलाह दी। इसके साथ ही बीके लक्ष्मण ने समय के महत्व को बताते हुए संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चंडीगढ़ सेक्टर 40B में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के NSS विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता ने कहा कि युवा शक्ति को अगर हम विद्यार्थी जीवन से ही सही दिशा देंगे तो युवा समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। अंदर की जो शक्तियां और गुण हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमें समय लगाने की जरूरत है। तो इसीलिए जिससे मेरी लाइफ में मुझे संतुष्टि हो और किसी दूसरे के काम आ जाए मेरा समय और जिंदगी, वो कहते हैं पॉजिटिव पर्सनैलिटी। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीके कविता ने न केवल बच्चों को सर्वांगीण विकास की कला सिखाई बल्कि स्मरण शक्ति बढ़ाने की भी युक्ति बताई। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य जसबीर कौर, NSS की इंचार्ज वनीता चड्डा समेत कई शिक्षणगण मौजूद था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र पर बढ़ते कदम खुशी की ओर विषय पर 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर टिकरापारा की सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के गुर सिखाए। इसके साथ ही बताया कि नारी नर्क का नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार है, इसलिए नारियों को गुणवान व चरित्रवान बनना होगा। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने सहभागिता की और लोगों को सुखमय जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं गीतकार बीके युगरतन ने गीतों के माध्यम से परमात्मा की धरती पर अवतरित होने का संदेश दिया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेवा केंद्र ने लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में 4 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया। इस भव्य मेले का उद्घाटन एक्साइज इंस्पेक्टर कल्पना राठौर, राजीव सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा, पंजाब में भटिंडा से मेले के निदेशक बीके अरुण व बीके अनिल, तालापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमा समेत अन्य सदस्यों ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर बीके अरुण ने कहा कि इस मेले द्वारा विश्व में शांति की स्थापना करना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है और शांति मनुष्य को स्व तथा परमात्मा की सत्य पहचान द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इस विशाल मेले में चैतन्य देवियों की झांकी, स्वर्ग का दृश्य, नशा मुक्ति, संपूर्ण स्वास्थ्य, आत्मा परमात्मा की सत्य पहचान संबंधित अनेक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिसका हजारों लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। जबलपुर में धनवंतरी नगर के ज्ञान संजीवनी भवन में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ CMD डॉक्टर SK नेमा, समाज सेवी शिव पटेल, सर्जन डॉक्टर SK पांडे, डॉक्टर श्याम रावत, महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश, नेपियर टाउन की प्रभारी BK भावना, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी BK श्वेता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK राम प्रकाश समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने कर्मों के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवन में मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। मध्य प्रदेश के गोटे गांव सेवा केंद्र पर भी महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश बिलेवार, पार्षद अशोक पटेल, BK राम प्रकाश, BK भावना, सेवा केंद्र की प्रभारी BK मीना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सत्कर्म का महत्व बताते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी। ऐसे ही जबलपुर के सुभाष चंद्र केंद्रीय कारागार में भी महायोजना का आयोजन किया गया, जिसमें BK राम प्रकाश ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म और राजों का नियमित अभ्यास ही मनुष्य को किसी भी घटना से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है।
वहीं भोपाल में संस्थान के कोलार रोड सेवा केंद्र ने 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन किया। ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने छोटे से छोटे सत्कर्म से श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य राजीव आर्य, सेवा केंद्र के प्रभारी बीके किरण समेत कई युवा मौजूद थे। इस दौरान विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ऐसे ही ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम का आयोजन कर श्रेष्ठ कर्मों के महत्व की जानकारी दी गई तथा सत्कर्म का संकल्प कराया गया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप ठकराल, निदेशक कविता बुरसे को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। हरियाणा कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति धाम में आत्म प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व नगर पार्षद उमा सुधा, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज, सोनीपत में विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके लक्ष्मण समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर बीके उषा ने कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा ही हम अपने विचारों व संकल्पों को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही स्व प्रबंधन के लिए हर कार्य परमात्मा स्मृति में रहकर करने की सलाह दी और सभी को योगाभ्यास कराया। परमात्मा भी आकर के हमें यही एहसास दिलाते हैं कि आत्मा में इतने क्षमताएं हैं, इतने गुण धर्म है, जिसको अगर उजागर किया जाए तो जीवन रूपी संघर्ष में हर क्षण हमारी विजय हो जाती। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बीएसएल इंटरनेशनल तथा देव विद्या मंदिर स्कूल में शिक्षा में श्रेष्ठता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके रामनाथ, बीके रानी ने शिक्षा में श्रेष्ठता लाने के लिए मूल्यों को जीवन में शामिल करने तथा शिक्षक व माता पिता की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी। इस अवसर पर बीएसएल इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य सोनिया पुनिया समेत कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। वहीं देव विद्या मंदिर स्कूल में भी स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक तथा बच्चों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। हाथरस सेवा केंद्र पर गृहस्थ जीवन में राजों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉली माहौर, बीके रामनाथ, बीके रानी मुख्य रूप से उपस्थित थी। बीके रामनाथ ने उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज गृहस्थ जीवन में मनुष्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं संबंधों में भी कड़वाहट आती जा रही है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि एक दूसरे का सम्मान करना सीखें तथा राजयोग द्वारा संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, तभी जीवन को सुखमय बनाया जा सकेगा। ग्वालियर के इंद्रगंज लश्कर सेवा केंद्र द्वारा पुलिस लाइन में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके प्रहलाद ने उपस्थित पुलिस कर्मचारियों को राजों का महत्व बताते हुए नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। वहीं तनाव मुक्त बनने के लिए कार्य व्यवहार के दौरान समय निकालकर स्व तथा ईश्वरीय चिंतन करने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश फतेहगढ़ के राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में क्रोध पर विजय प्राप्त करे विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिलिट्री ऑफिसर्स की पत्नियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमंत्रित स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुमन, ब्रिगेडियर की पत्नी मोना आसिफ ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके सुमन ने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए हर बात को कल्याण की दृष्टि से देखने तथा कार्य में निमित्त व निर्माण भाव रखने की सलाह दी। वहीं बीके सुमन ने ईश्वरीय साहित्य भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा दिनचर्या को बेहतर बनाने का सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र ने बुंदेली के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सरपंच दीपशिखा, नारी संचेतना समिति की अध्यक्षा रश्मि शर्मा, कार्यपालन अभियंता एपी पांडे, उप सरपंच अमरीन कश्यप, सेवा केंद्र से जुड़ी बीके रश्मि और बीके प्रकाश उपस्थित थे। इस अवसर पर विशिष्ट सहभागियों ने कहा कि यदि हम मन को संयम में रखना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से भौतिक ऊर्जा का भी संरक्षण कर सकेंगे। साथ ही गुस्सा व जिद करना, नशा व व्यर्थ बातों में समय गंवाकर मानसिक ऊर्जा के शरण पर रोक लगाने पर बल दिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।